वहीं पाक के भवालपुर में आतंकी का शव मिला है। जैश का आतंकी अब्दुल अजीज मारा गया है। भारत को धमकी देने वाला आतंकी मारा गया। पाकिस्तान के भवालपुर में आतंकी का शव मिला। जैश का यह आतंकी बताया जा रहा है अब्दुल अजीज मारा गया है। भारत को यह धमकी देता था। तो भारत का एक और आतंकी, भारत का एक और गुनहगार जो कि भारत को धमकी दिया करता था, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक देखना होगा कि इसको लेकर के और क्या कुछ डिटेल सामने आते हैं, इसके पीछे कौन है। लेकिन आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के भावालपुर में आतंकी का शव मिला है। जैश का आतंकी अब्दुल अजीज मारा गया है। इससे पहले भी पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है। वहीं भारत लौटा ऑल पार्टी डेलीगेशन का पहला ग्रुप। बैजंत पांडा, असदुद्दीन ओवैसी भारत लौटे। बैजंत पांडा के नेतृत्व में कई देशों में डेलीगेशन गया था। डेलीगेशन ने दुनिया भर में पाकिस्तान को बेनकाब किया। साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात होगी इस प्रतिनिधिमंडल की। जाहिर है कि अब अलग अलग जगहों पर जो वो पॉलिटिकल लीडर्स जो कि इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जो कि भारत का प्रवक्ता बनकर के गए थे, यानी कि देश की बात को रखने के लिए गए थे, वो जो प्रतिनिधिमंडल है वो धीरे धीरे लौट रहा है। और आज बैजंत पांडा के नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया था, जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे, उनसे आज मुलाकात होगी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की। जाहिर है कि इस दौरान कई मसलों को लेकर के यहाँ पर चर्चा, लेकिन सबसे बड़ी बात है दुनिया का रुख क्या था अलग अलग देशों में जहां पर ये गए, वो जानने की कोशिश की जाएगी। हम गए थे फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। पहलगाम की आतंकवाद का हिंसा कांड के बारे और उसके बाद जो लड़ाई हुआ, जिसमें भारत का नया नॉर्मल कि हम आतंकवादी हिंसा को ज़रूर रिटेलिएट करेंगे और माप कर बिल्कुल प्रिसाइज तरफ से रिटेलिएट करेंगे। और उसके बाद जो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी हम किए हैं, व्यापार पर, वीज़ाज़ पर, शिपिंग, पानी पर, ये हम कर रहे हैं। उद्देश्य है हमारा कि पाकिस्तान उसके गलत नीतियों को बदलाए और आतंकवाद को जो खुल्लम खुल्ला वो समर्थन करते हैं उसको बंद करें। ये सब देश भारत को एक अपॉर्चुनिटी के तरह देख रहे हैं और हमारे साथ मिलकर न केवल आतंकवाद के खिलाफ परंतु अन्य विषयों पर भी मिलकर काम करना चाहते हैं। साथ डेलीगेशन गया था जो कि दुनिया के लगभग 40 देशों का दौरा कर रहा है। एक प्रतिनिधिमंडल जो कि भारत लौट चुका है। आज मुलाकात होने वाली विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से। मेरे साथ गौरव मिश्रा, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। गौरव, क्योंकि ये विश्व दूत हैं जो कि भारत की बात दुनिया तक पहुंचाने गए थे, अब उनकी वापसी हो रही है। आज बैजंत पांडा वाले डेलीगेशन से मुलाकात होगी। क्या ये पूरा कार्यक्रम, तमाम बड़े चेहरे इस ग्रुप के वापस लौट चुके हैं? बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने ये तय किया कि ये जो आतंकवाद की लड़ाई भारत लड़ रहा है पाकिस्तान के साथ, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर इस पर स्ट्राइक करके जीती जा सकती है, बल्कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो वैश्विक स्तर पे पूरा देश देखे। और खास करके इसके लिए जिस तरीके की रणनीति भारत में बनाई गई वो बहुत साफ रणनीति थी, जिसमें 7 जो डेलीगेशन थे, सर्वदलीय डेलीगेशन, वो तैयार किए गए और वो 33 देशों में उनका जो जाने का क्रम बनाया गया। तमाम जो डेलीगेशन थे अलग अलग देशों में गए। आज जो कि पहला डेलीगेशन है बैजंत पांडा के नेतृत्व में आज भारत पहुंचा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये पहला डेलीगेशन गया था और जिन देशों में जाना हुआ, खास करके अगर हम बहरीन की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तमाम वो देश जहां पर जा करके आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की तरफ से ये डेलीगेशन जो गया था उन्होंने अपनी बात को रखा। और ये भी उन देशों को बताने का जो काम है वो किया गया कि भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के ऊपर किया, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी। पहलगाम में जिस तरीके से हमारे 27 लोगों को टारगेट किया गया, उनको मारा गया, और उसके बाद भारत ने जिस तरीके की सैन्य कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की, भारत ने अपनी कार्रवाई में उन ठिकानों को खास करके टारगेट किया जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती थी, जो आतंकी टेरर कैंप पाकिस्तान के अंदर लगातार चल रहे थे। हालांकि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर बार बार इस बात को मना करता रहा है कि ऐसा कोई भी कैंप पाकिस्तान के अंदर नहीं चलता है। आतंकवाद पर पाकिस्तान हमेशा अपना दोहरा चरित्र
क्षेत्र जो है वो दिखाता है। ऐसे में ये डेलीगेशन जिन देशों में गए थे वहां पर जाकर के वहां के जो प्रमुख लोग थे उनसे इस डेलीगेशन ने मुलाकात किया और आज जो पहला डेलीगेशन है वैजयंत पांडा के नेतृत्व में वो भारत पहुंचा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी इस डेलीगेशन के साथ गए थे। और आप देखिए कि इस पूरे डेलीगेशन के भारत लौटने के बाद से अब जो जिस तरीके के कार्यक्रम होंगे, अब विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, उनके साथ करीब दोपहर जो समय मिल पा रहा तकरीबन 3 बजे के आसपास ये जो पहला डेलीगेशन है ये विदेश मंत्री के साथ मुलाकात कर सकता है। और जिस तरीके का ये पूरा दौरा रहा है, जिन देशों में भी उनका जाना हुआ है, क्या फीडबैक उन्होंने उन देशों को दिया है और कितनी बातचीत, किस तरीके की बातचीत हुई है, उसका जो पूरा ब्यौरा है वो विदेश मंत्री के समक्ष रखेंगे। इन तमाम डेलीगेशन में वो चेहरे थे जो कि हमेशा बहुत मुखर रहे हैं सरकार के प्रति, जो कि अलग अलग राजनीतिक दलों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, हम प्रियंका चतुर्वेदी की बात करें, हम बात करें शशि थरूर की। लेकिन वो भी जब अलग अलग देश जाते हैं तो वो भारत के पक्ष को रखते हैं और मजबूती के साथ रखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की भी चर्चा खूब हुई और खासतौर पर जो अलग अलग देशों से उनके वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को खूब लताड़ा और ये कहा कि वो मजहब के नाम पर जहर घोल रहा है। और बिल्कुल देखिए, ये जब लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ हो तो इसमें जाहिर सी बात है कि भले ही वो हमारे देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमने देखा कि जब पाकिस्तान पर लगातार भारत स्ट्राइक कर रहा था, सर्वदलीय बैठकों का दौर भी चला, उसमें सभी दलों ने इस बात को बोला कि वो इस पूरे फैसले में तत्कालीन जो सरकार है उसके साथ हैं और हमने उसको देखा भी। और उसके बाद जिस तरीके से सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया गया, अलग अलग पार्टियों के उन नेताओं को चिन्हित किया गया जो अक्सर सरकार के खिलाफ बोलते नजर आते थे, लेकिन वो सभी डेलीगेशन का जब हिस्सा बने उनको पता था कि किस तरीके की बातों को भारत में भारत के बाहर जाकर के रखना है। शशि थरूर ने भी जिस तरीके से डेलीगेशन में जब वो गए, उन्होंने जितने देशों में बातचीत किया, अलग अलग देशों के जो प्रमुख लोग थे उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो ये एक बड़ा सुखद एक पूरा ये कार्यक्रम रहा है, 33 देशों में जाना और खास करके वो 33 देश जो यूएनजीसी के सदस्य हैं अस्थायी या अस्थायी रूप से, उनको जाकर के मिलना, उनको एक मैसेज देना। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत ने पाकिस्तान पर जिस तरीके की पाबंदियां लगाई हैं, चाहे वो सिंधु नदी के पानी को रोकने की बात की जाए या फिर पाकिस्तान के वीजा पद्धति को पूरी तरीके से बंद करने की बात की जाए, ये वो पाबंदियां हैं जिससे पाकिस्तान दो चार होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जो कमर है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से टूट चुकी है और पाकिस्तान अब खुद वैश्विक मंच पर अपने अलग अलग डेलीगेशन भेजने का काम भी शुरू कर रहा है। जिस तरीके से भारत ने अपने डेलीगेशन को भेजा, सर्वदलीय जो डेलीगेशन था वो देश के अलग अलग हिस्सों में गया, अब पाकिस्तान भी अपना जो रोना है वो अलग अलग देशों के साथ रोना शुरू करेगा, क्योंकि पूरी तरीके से जो आर्थिक स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर भारत ने किया उसका एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान, जो आतंक फैलाने की कोशिश करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए गौरव।